हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो थर्ड टाइप रिएक्शन है वो लेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। इसमें हम कार्बोक्सिलिक समूह से रिलेटेड रिएक्शन लेंगे। तो पहली अभिक्रिया ले रहे हैं अपचयन। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किया जाए तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OH। अपचयन कर रहे हैं इसलिए हाइड्रोजन जुड़ेगी। अपचायक के रूप में जैसे हम ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा, पहली हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, दूसरी यहाँ, तीसरी फिर यहाँ जुड़ेगी, चौथी कार्बन से। तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, H2O। और ये क्या बच गया, सी से कितना हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 CH2 और आगे क्या जुड़ा हुआ है, OH। क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। अगली ले रहे हैं विकार्बोक्सिलीकरण। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाई जाए तो एल्केन बनते हैं। सोडा लाइम जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडा लाइम NaOH + CaO, साथ में हम इसको हीट दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जो NaOH है ये इसे डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा। तो क्या निकल जाएगा बाहर, ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये R और H जुड़ जाएंगे। तो RH, ये क्या बन गया, एल्केन प्लस Na, कितने Na हो गए, 2 1 2 CO2 3 Na2CO3। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडा लाइम से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की कोल्बे वैद्युत अपघटन। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हमें एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है और प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या से दुगुनी होती है। जैसे मैं ले रहा हूँ एसिटिक अम्ल CH3COOOH, क्योंकि सोडियम लवण लेंगे तो H की जगह क्या ले लिया, N। इसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, एक तो बन जाएगा एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O प्लस क्या बन जाएगा, Na। अब क्योंकि हमने जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की है तो वहाँ एनोड भी होगा। एनोड पर क्या होता है, प्लस, प्लस पर कौन आएगा, माइनस वाला कार्बोक्सिलेट CH3C डबल बॉन्ड O। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 नेगेटिव। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। 6 के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। अब यहाँ क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये जो बॉन्ड है CH3 और C वाला, ये हाफ एरो, देखो मैं यहाँ हाफ हेडेड एरो दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ समास विखंडन हो रहा है। ये कार्बन अपना बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कार्बन भी अपने बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा ये वाला। वापस देखें, ये CH3 अपने बंध के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आधा तीर का निशान, ये C भी अपने बंध के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या बच जाएगा, CH3, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्लस ये C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये सिंगल था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ भी डबल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मैथिल फ्री रेडिकल हैं ये कई बनेंगे, तो 2 मैथिल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बना लेंगे, CH3 CH3, क्या बन गया, एथेन।
तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी थी CH3 में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मूल, उसमें एक CH3 था यानी एक कार्बन था, और यहाँ कितने कार्बन हो गए 2। इसीलिए कोल्बे विद्युत अपघटन में जो एल्केन प्राप्त होती है उसमें कार्बन की संख्या यानी एल्किल समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित एल्किल समूह की संख्या से डबल होती है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ आएगा प्लस वाला Na प्लस। तो कैथोड पर अपचयन होता है तो ये Na इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनना लेगा Na। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगली रिएक्शन ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन भाग में होने वाली अभिक्रियाएं। इसमें हम पहला ले रहे हैं हैलोजनीकरण। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो वे हैलोजनों से अभिक्रिया करके अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, जैसे RCH2C⋯OOH। इसकी अभिक्रिया जैसे करवा रहे हैं क्लोरीन से, साथ में हम ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ की हाइड्रोजन को हटा लेगी तो क्या बनेगा RCH, यहाँ आ जाएगी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा कार्बन अल्फा होगा, यहाँ अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन को क्लोरीन ले गया है और वहाँ खुद क्लोरीन जुड़ गया तो सील हो गया, और जो हाइड्रोजन निकली है उसके साथ दूसरा क्लोरीन परमाणु जुड़कर बना लेगा HCl। अब क्योंकि अल्फा स्थिति पर हेलोजन आ गया है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोजन से अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। दूसरी हम ले रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसमें कार्बोक्सिल समूह जो होता है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। परिणाम स्वरूप इसके इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के कारण दोनों ऑर्थो पोजीशन और पेरा स्थिति पर धनावेश आता है। अब क्योंकि इन स्थितियों पर धनावेश से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो मेटा स्थिति पर इन स्थितियों की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। परिणाम स्वरूप आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं मेटा स्थिति पर आक्रमण करके उत्पाद देता है। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं मेटा स्थिति पर जुड़ता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को मेटा निर्देशी समूह कहा जाता है। अब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम सिंपल सा ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी अभिक्रिया HNO3 और H2SO4 से करवाई जाए तो अभिक्रिया कहलाएगी नाइट्रीकरण, और हमें पता है नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है NO2+। तो क्या होगा, NO2 समूह जुड़ जाएगा मेटा स्थिति पर, क्या बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हेलोजनीकरण करेंगे तो हेलोजन लेंगे जैसे Cl2, साथ में क्या लेंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा Cl और Cl जुड़ जाएगा मेटा स्थिति पर, बन जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। और अगर सल्फोनीकरण करेंगे तो लेंगे H2SO4 और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो होता है SO3H। तो सल्फोनीकरण में कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा SO3H, बन जाएगा मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सल्फोनीकरण।
और ये कौन सी हो जाएगी, हैलोजनीकरण। तो यहाँ पर अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त होती हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग की बात करें तो मेथनोइक अम्ल का उपयोग रबर, वस्त्र, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि में किया जाता है। हेक्सेन डाइओइक अम्ल जो होता है इसका उपयोग हम नायलॉन 6 बनाने में करते हैं। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल के जो एस्टर हैं उनका उपयोग सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। और सोडियम बेंजोइड जो होता है उसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ अपने चैप्टर नंबर 12 जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड समाप्त होता है।